औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम अलैकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट उर्दू मौजू चुस हमारा वतन। ये पूरा रात हमारा वतन सबक तो अस आज सह मोकलो रात पढ़ित वह आज अमिक सवाल तो बेच अमिक अल्फाज माने करें। अल्फाज माने चुस गोडू खुशनुमा गो खूबसूरत लगने वाला, नज़ारा गो मुंजर, नज़ारा गो मुंजर, उल्फत गो मोहब्बत, उल्फत गो मोहब्बत, शजर गो दरख्त, जान फिजा गो दिल खुश करने वाला, गोया गो जैसे, किस कदर गो कितना, महकते हुए गो झूमते हुए, रवां गो बहता हुआ। अमिक अल्फाज माने वह अमिक सवाल करें। गोडुक सवाल वतन को शायर ने जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा है। दपान शायरन क्या वोन पन्नस वतनस मे जन्नत का टुकड़ा। जवाब छुस शायर ने वतन को जन्नत का टुकड़ा इसलिए कहा है क्योंकि ये वतन रंग बिरंगे फूलों, सरसब्ज जंगलों, पेड़ पौधों और जानवरों से भरा हुआ है। दपान शायरन हसा वोन पन्नस वतनस तवै यह मे जन्नत का टुकड़ा क्या ये रंग बिरंगे पोश फलान, ये सरसब्ज जंगल, ये कुल, ये जानवरों सह भरित क्या सोन वतन तवै हसा वोन पन्नस वतनस जन्नत का टुकड़ा। ब्याक सवाल शायर ने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह किया है। शायरन कित कोर पन्ने मोहब्बतुक पन्ने वतनिक मोहब्बतुक इजहार कित कनन कोरुन। शायर ने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार इसलिए कि हर चीज़ को दिलकश और खूबसूरत कहकर किया है। वो कहते हैं कि मुझे अपने वतन से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारा नहीं है। दपान शायरन हसा कोर पन्ने वतनिक मोहब्बतुक इजहार इत कनन दोपन ये हसा खूबसूरत, ये हसा दिलकश, ये हसा पन्नस वतनस मज हसा मे कुम कुम चीज़ मतलब मे हसा पनुन वतन वारियाह टूठ तो क्या मे पन्नस वतनस सत वारियाह मोहब्बत। मे नसा तम खोत ज़्यादा मोहब्बत कंसे सत। मे हसा पन्ने वतन खोत ज़्यादा कोई चीज़ प्यारा नहीं। मे नसा पन्ने वतन खोत कह चीज़ लगा टूठ। पत छुस ब्याक सवाल हमें अपने वतन को खूबसूरती को कायम रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। दपान पन्ने वतन खूबसूरती थावन खतर कायम थावन खतर क्या क्या पज़ असे करुन। कुस वना शायर वना हमें अपने वतन की खूबसूरती को कायम रखने के लिए सरसब्ज जंगलों, पेड़ पौधों, दरख्तों और जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए। दपान अस हसा पज़ पन्ने वतनच खूबसूरती कायम थावन खतर पन्न जंगलन रच कर, पेड़ पौधन, कुलन कुजन, दरख्तन, जानवरन अस पज़ तिहंज हिफाजत करें। तो टठो बचो तुलचो तुम पन्नी कापी पे सवाल तो नम बे करजो कम बे यस परो आज बेकिस लेसनस मज बेहना क्या टाइम वही इसलिए परो बे सबक मज बेहना पैराग्राफ। साइंस और जंग, साइंस और जंग ब्याक सबक तो इस करो यह आज स्टार्ट तो परो अख पैरा। पहले ज़माने में जंग में मुखालिफ फौजों की जिस्मानी ताकत और फिरती का मुकाबला होता था। इनके हथियार भी पुराने तर्ज के और सीधे साधे होते थे। जीत इसकी होती थी जिसकी फौज तादाद और ताकत में बेहतर होती और हथियारों को इस्तेमाल करने की मशक में ज़्यादा माहिर होती। लेकिन आज की जंगी जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती बल्कि साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर मुख्तसर होती है। ये कहा जाए कि गलत न होगा कि मौजूदा दौर की जंग फौजों की जंग नहीं साइंस की जंग है। जिस मुल्क के पास ज़्यादा महलिक सामान है वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है। पहले जंग का दायरा बहुत महदूद होता था। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फैसले मिट चुके हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे मुल्क पर भी पड़ता है। इसलिए आज जब कोई जंग छिड़ती है तो इसकी आग दो मुल्कों के दरमियान ही नहीं रहती बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में लेती है। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदान जंग या मुखालिफ की ममालिक की सरहद पर होती थी। लेकिन साइंस के बनाए हुए महलिक हथियार
गुनाह आवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों और हस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। दपा साइनस और जंग, साइनस किस दौरस साइनस और जंग, साइनस तो जंग दपान प्रान ज़माना हसा जंगस मज मुखालिफ फौज तम हसा जिस्मानी ताकतों सत करान मुकाबल, तम हसा अथों सत करान लड़ाई, तम हसा करान, तम नसा न हथियारों सत करान कहीं। प्रान ज़मानस मज नसा ओस न हथियार कहीं, तम सीधे सीधे सादे होते, तम हसा वारिया सीधे सादे। दपान जीत हसा तम सजी यम सुंद फौजुक तदाद ओस वारिया ताकतमंद। जीत तस यह पार्टी हज यमन फौज उस वारिया तदाद उस बे ओस ताकतवर। हथियार नसा उस न ज़्यादा गसान इस्तेमाल कि हथियारों को इस्तेमाल करने की मशक में ज़्यादा माहिर हुई। लेकिन आज की जंग दपान आज हसा जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं, आज नसा छन ताकत सत जंग कहीं तो बहादुरी सत जंग कहीं। जीत जाती हसा जीनो, लेकिन साइंस के ईजाद गई, साइंसन तरक्की कर्म हथियारों पर मुख्तर होती है। हसा हथियारों सत करान बंदूकों सत करान, तलवारों सत करान। ये कहा जाए कि गलत ना होगा कि मौजूदा दौर की जंग फौजों की जंग नहीं। दपान ये हसा मौजूद दौरस मज जंग उस गसान फौजन हुंद, तेल नसा उस ये जंग कहीं। साइंस की जंग है, यह साइंस जंग। जिस मुल्क के पास ज़्यादा महलिक हथियार हैं वो दूसरों को शिकस्त दे सकता है। दपान यथ मुल्कस मज हसा ज़्यादा हथियार उस वारिया, सह हसा दोयमिस मुल्कस दिवान शिकस्त, वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है, सह हसा दोयमिस मुल्कस मज दिवान शिकस्त। दपान पहले जंग दपान दपान गोडेथ जंग उस बड़ महदूद आसान। क्या उस दपान अमुक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक यम हसा ममालिक मुल्क तमिक फैसला सत मिट चुके, तम मिटान एक मुल्क की लड़ाई का असर। दपान अकि मुल्क पे हसा उस लड़ाई हुंद असर दोयमिस ममालिकस पे पकान। पट हुच नेबर लड़ाई आसान, योर तमिक असर वोतमुत। दपान आज जब कोई जंग छड़ती है तो इसकी आग दो, दपान आज अगर कह जंग गछि सह हसा दोयमिस आग पट फहलान दोयमिस मुल्कस मज। तो इसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती, सो नसा उस रोजान दोयमिस ममालिकस दोयमिस मुल्कस दरमियान नसा उस बल्कि दुनिया को सह दोनों ममालिकन मज रोजान कहें, बल्कि दुनियास उस पन्निस लपेटस मज आनान, सह पन्निस जालस मज दुनियास आनान वलित। क्याजकि युस आज जंग गसान सह दुनिया आनान अत मज। दपान अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं, दपान जंग मोर्चे यम हसा यमन बनमित मिलिट्री वालों मोर्चे, फौजन बनमित मोर्चे, तम नसा छन आसान मैदान से मज न कहें। मैदान से मज यूत आसान कि मैदान से मज यूत आसान कि, बल्कि हवा और पानी भी कायम होते हैं। सह हसा हवास मज त रोजान आबस मज, तम छकान तम पेट्रोल बम, तम छकान हवास मज बम, तम फहलान हवास मज तो आबस मज ति। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदान जंग या मुखालिफ ममालिक की सरहद पर होती थी। दपान युस हसा जंग गोडेथ गसान सह हसा तबाहकारी करान, बर्बादी करान मैदान जंग या मुखालिफ ममालिक सरहद पर होती, सरहदन पे गसान जंग। लेकिन साइंस के बनाए हुए महलिक हथियार बेगुनाह आवाम के घरों में, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों और हस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। दपान यह हसा साइंस बनो ये जंग महलिक हथियार बनोन, हथियार हसा बनायन वारिया जान जान हथियार यम हसा कतः तान किलोमीटर करान। अगर दिल्ली छकन मिसाइल सह वात योर ये गि तबाही। अगर कुन जाए मिसाइल त्रावन दपान तथ जाए यत तम छक पेन यत सह पे तत नसा बन खबर कतहन वरियन घास यी तत अद फसल कह कथ। दपान आवाम कन गरन मज गसान, मस्जिदन मज गसान, मंदिरन मज गसान, स्कूलन मज गसान, हस्पतालों मज गसान, सह अनान लपेटस मज सारवयन, सह अनान सरसी दुनियास लपेटस मज। तो बाकी वसलम।